जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में स्पेशली राजगढ़ जिला को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है राजगढ़। तो सबसे पहले यहाँ मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि राजगढ़ मध्य प्रदेश की मैप में यहाँ पास दिखाएंगे आपको कि देखेंगे ये भोपाल आपका ज़िला है। और देखेंगे भोपाल से ही जुड़ा यहाँ देखेंगे ये भोपाल से उत्तर पश्चिम की ओर राजगढ़ है। तो देखेंगे राजगढ़ जो है तो इधर राजस्थान को स्पर्श करता है, साथ ही इधर आगर मालवा को स्पर्श कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर शाजापुर को टच कर रहा है, फिर सीहोर को इधर टच कर रहा है। देखेंगे इधर भोपाल को टच कर रहा है, विदिशा को भी इधर टच कर रहा है, और देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ गुना को। तो इतने ज़िलों को स्पर्श कर रहा है। लगभग देखेंगे आप कि 6 ज़िलों को स्पर्श कर रहा है, 6 से 7 ज़िलों को स्पर्श कर रहा है, और राजस्थान से भी संपर्क रखता है। तो राजगढ़ जिले की संपूर्ण विशेषताओं को आज देखेंगे एक एक करके। देखेंगे सबसे पहले जनगणना देखेंगे, सेंसस 2011 देखेंगे के अनुसार आंकड़े जो हैं जनसंख्या पॉपुलेशन राजगढ़ का जो जनसंख्या है 15,45,814 है। कुल जनसंख्या यहाँ की टोटल कितनी जनसंख्या दोस्तों? 15,45,814 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, ये 2011 के आंकड़े हैं। चूँकि आपको पता कि भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में 10 की जनगणना होती है। दोस्तों, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में जनगणना के आंकड़े आने थे, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं आ पाए हैं, जो कि लेट है। तो तब तक हम 2011 के आंकड़े ही पढ़ेंगे। आगे देखेंगे लिंगानुपात, जेंडर रेशियो 956 व्यक्ति यहाँ देखेंगे। लिंगानुपात का से दोस्तों 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या होती है। यहाँ पास 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 956 है। याद रखेंगे 956 इतनी महिलाएं हैं, जो कि एक आदर्श स्थिति नहीं है, कह सकते हैं कि कम है। जब बराबर हो तब आदर्श स्थिति है, या कुछ से ज़्यादा हो। तो देखेंगे यहाँ पास क्या हो रहा है कि 956 व्यक्ति महिलाएँ हैं 1000 पुरुषों में। फिर आगे देखेंगे लिंगानुपात के बाद जनसंख्या घनत्व देखेंगे। यहाँ पास स्पेशली जनसंख्या घनत्व को बताया गया है 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कि जो जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसत में यहाँ है। राजगढ़ जिले का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे लिटरेसी रेट देखेंगे, यहाँ साक्षरता दर। राजगढ़ जिले की साक्षरता है 61.2% है। कितना दोस्तों? 61.2% राजगढ़ जिले की लिटरेसी रेट है या साक्षरता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे राजगढ़ जो जिला है इसका क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। एरिया 6153 वर्ग किलोमीटर है, 6153 वर्ग किलोमीटर राजगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। कितना है दोस्तों? 6153 वर्ग किलोमीटर राजगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। देखेंगे जो राजगढ़ जिला इसका पुराना नाम हुआ करता था, एंशिएंट नेम कनकनीपुर था। क्या नाम था दोस्तों? कनकनीपुर इसका प्राचीन नाम था, ये पुराना नाम था। फिर देखेंगे राजगढ़ जो जिला है इसकी स्थापना स्पेशली किसने किया था, इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को बताया जा रहा है। तो देखेंगे राजगढ़ की स्थापना जो फॉर्मेशन है 1766 ईस्वी में जोधपुर के शासक, जोधपुर रियासत के राजा गज सिंह ने की थी। याद रखेंगे राजगढ़ जिले की स्थापना 1766 ईस्वी में जोधपुर रियासत के राजा गज सिंह ने किया था। अपने पुत्र के नाम पर किया था इन्होंने, गज सिंह। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। आगे देखेंगे जो राजगढ़ जिला है नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षेत्रीय नदी है, छोटी नदी है, नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। देखेंगे जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि इंदौर खान नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से राजगढ़ जो जिला है किस नदी किनारे है? नेवज नदी किनारे। कई आप देखा होगा मध्य प्रदेश में अक्सर पढ़ते हैं तटीय शहर पढ़ते, जैसे उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। जिस प्रकार से महेश्वर नर्मदा किनारे नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी प्रकार जो है तो राजगढ़ नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा। देखेंगे राजगढ़ जिले की तहसील है ब्यावरा। क्या दोस्तों? राजगढ़ जिले की एक तहसील है ब्यावरा।
ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कई यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में मिलते हैं, इस कारण से राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा को कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा कहा जाता है, जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे, चिड़ी खोह अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगढ़ में है। यहीं जो है तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। तो यहाँ दो अभ्यारण्य भी हैं, कौन कौन से हैं, चिड़ी खोह अभ्यारण्य और दूसरा है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, दोनों ही अभ्यारण्य जो है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, राजगढ़ जिले में अवस्थित हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। दो यहाँ अभ्यारण्य हैं, चिड़ी खोह और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, नरसिंहगढ़ का किला यहाँ प्रमुख दर्शनीय है। नरसिंहगढ़ का किला भी फेमस है दोस्तों। देखेंगे जो नरसिंहगढ़ फोर्ट है, इसको कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पास, याद रखेंगे। जब किलों को स्पेशली पढ़ा जाता है मध्य प्रदेश में, तो नरसिंहगढ़ किला जो है राजगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, जिसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। जैसे ग्वालियर के किला को जिब्राल्टर की उपाधि दिया गया है या नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार नरसिंहगढ़ किला को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। स्पेशली एक ट्रिक है, मैंने बताया था 14 जिलों को, जिसमें पूरे 14 जिले आ जाते हैं, रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। इस ट्रिक के माध्यम से सारे जो है तो कर्क रेखा में स्थित जिले मिल जाते हैं। तो देखेंगे जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिला से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा राजगढ़ जिले से होकर निकलती है। तो महत्वपूर्ण है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा राजगढ़ जिले से होकर भी गुजरती है। जो 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनमें से एक राजगढ़ भी है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है, राजगढ़ राजस्थान से सीमा साझा करने वाला के कारण यहाँ मरुभूमि डिजर्ट रेगिस्तान की अधिकता है। याद रखें, जैसा कि अभी हमने बताया कि राजगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि राजस्थान से सीमा साझा करता है, और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में है। तो इस प्रकार से देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है, राजगढ़ है। याद रखेंगे, राजस्थान से संपर्क के होने के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरुभूमि कहाँ राजस्थान में है, और उसके संपर्क में आने की वजह से राजगढ़ में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला है ये। ठीक है, लार्जेस्ट देखेंगे, लार्जेस्ट डिजर्ट डिस्ट्रिक्ट इन एमपी है। तो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक जो है तो रेगिस्तान वाला जिला राजगढ़ है। आगे देखेंगे कुछ और भी फैक्ट हैं अभी बचे हुए हैं, तो सारे फैक्टों को बार में देखेंगे यहाँ पास। हाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास यहाँ काली सिंध नदी पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना अवस्थित है। याद रखेंगे, यहाँ काली सिंध नदी पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना अवस्थित है। काली सिंध नदी का उद्गम दोस्तों देवास जिला से होता है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, राजगढ़ जिले से भी होकर गुजरती है। यहीं पास जो है तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है। मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित है कहाँ, राजगढ़ जिले में। तो याद रखेंगे, काली सिंध नदी पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ पास काली सिंध नदी में कुंडालिया बांध भी निर्मित है। जैसा कि अभी आपको बताया कि मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना किससे संचालित है, कुंडालिया बांध से। तो देखेंगे काली सिंध नदी पर जो है तो बांध बनाया गया है, कुंडालिया बांध, जो कि राजगढ़ जिले में ही है, और इससे मोहनपुरा सिंचाई परियोजना संचालित है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, जो कि राजगढ़ जिले से संबंधित है। आगे देखेंगे राजगढ़ प्रमुख औद्योगिक शहर। देखेंगे राजगढ़ जो जिला है, इसका प्रमुख औद्योगिक शहर पीलूखेड़ी है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीलूखेड़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसा हमने अभी तक देखा है कि प्रत्येक जिलों का कोई ना कोई औद्योगिक प्लेस होता है। जैसे हमने बताया था कि धार जिले में पीथमपुर आता है, रायसेन में जो है तो मंडीदीप आता है, इंदौर में महू आता है। इसी प्रकार कह सकते हैं जैसे झाबुआ में मेघनगर आता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्लेस कहीं ना कहीं हर जिलों में है। तो राजगढ़ जिले का औद्योगिक प्लेस कौन सा है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, पीलूखेड़ी।
देखेंगे यहीं पीलू खेड़ी में कोका कोला का प्लांट स्थापित किया गया है। याद रखेंगे राजगढ़ जिले का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? पीलू खेड़ी, और पीलू खेड़ी में ही कोका कोला का प्लांट स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल बताया जा रहा है या धार्मिक या महत्व के पर्यटन स्थल बताया जा रहा है। देखेंगे यहाँ श्रीनाथ का बड़ा मंदिर है, श्रीनाथ का बड़ा मंदिर, बालाजी मंदिर, अंजनी लाल मंदिर हनुमान जी की मंदिर है, तथा रघुनाथ मंदिर प्रमुख दर्शनीय हैं, महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कौन कौन से यहाँ देखने लायक प्लेस है या कई मंदिरें हैं। यहाँ श्रीनाथ का बड़ा मंदिर है, बालाजी मंदिर है, अंजनी लाल मंदिर है तथा रघुनाथ मंदिर आज दर्शनीय हैं। तो ये देखने लायक दर्शनीय स्थल है यहाँ। आगे देखेंगे यहाँ पास अगला फैक्ट बताया जा रहा है कि यहाँ कपिलेश्वर महादेव का मेला लगता है सारंगपुर में। सारंगपुर देखेंगे राजगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है सारंगपुर, ठीक है। कपिलेश्वर महादेव का मेला लगता है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, मध्य प्रदेश में एक कह सकते हैं श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भी है जो कि जीरापुर में है, राजगढ़ के जीरापुर में। तो ये कई फेमस प्लेस हैं। देखेंगे दक्षिण भारत वाली बालाजी मंदिर की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पास स्पेशली मध्य प्रदेश में श्री तिरुपति बालाजी मंदिर राजगढ़ जिले में है, राजगढ़ जिले के जीरापुर नामक शहर पर है। तो ये भी याद रखने लायक महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? तो जीरापुर राजगढ़ में है। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास है जो राजगढ़ जिले से संबंधित है। देखेंगे आपने अक्सर जीके में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में, या कहीं आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा गांव है जहां पूर्णतः वहां के लोग संस्कृत बोलते हैं। तो हाँ दोस्तों, याद रखेंगे राजगढ़ एक ऐसा जिला है जिसके झीरी गांव में पूर्णतः संस्कृत बोला जाता है। तो झीरी गांव में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिले के झीरी गांव में पूर्णतः संस्कृत में बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो याद रखेंगे यदि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः संस्कृत से बोलने वाले लोगों की संख्या या कौन सा गांव है, तो कौन सा गांव है? झीरी गांव है जहां संस्कृत में लोग बात करते हैं, पूर्णतः संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, एक फैक्ट है अपने आप में। आगे देखेंगे जैसे आपको पता है कि हिंदी की आदिजन्नी संस्कृत है और संस्कृत को पूर्णतः बोलने वाला कौन सा गाँव है? झीरी गाँव, राजगढ़। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में ही है। आपने पढ़ा होगा धार में मांडू के बारे में। मांडू में कई प्रसिद्ध किला और महल बने हुए हैं, इसीलिए मांडू को महलों की नगरी भी कहा जाता है। मांडू में राजा बाज बहादुर की राजधानी थी दोस्तों। राजा बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका या पत्नी रानी रूपमती के प्रणय गाथा से संबंधित कई खूबसूरत महलों का निर्माण किया था, जैसे खरबूजा महल, हिंडोला महल और यहाँ असरफी महल। कई यहाँ रानी रूपमती का महल, राजा बाज बहादुर का महल आदि यहाँ महल स्थित हैं। यही कारण है कि मांडू को खूबसूरत महलों की नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की वास्तविक यदि कहा जाए समाधि की बात कहा जाए तो कहाँ है? राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है, याद रखेंगे। ठीक है, इनका ऐतिहासिक संबंध धार से रहा है, मांडू से रहा है, लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। आगे देखेंगे अगला है राजगढ़ देश का पहला जिला है, महत्वपूर्ण है। राजगढ़ देश का पहला जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन 1995 में प्रस्तुत किया है। याद रखेंगे दोस्तों, यूएनडीपी द्वारा एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुत करती है। तो मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला भारत का पहला जिला है, देश का पहला जिला जिसने जिला स्तर पर पृथक मानव विकास प्रतिवेदन 1995 में प्रस्तुत किया है। याद रखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं देश का पहला जिला स्तर पर पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला राजगढ़ है 1995 में। तो ये फैक्ट है। आगे देखेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत देखेंगे राजगढ़ जिले से ही हुआ था, लेकिन महत्वपूर्ण इसकी जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू किया गया था। ये अभियान प्लास्टिक कचरा जागरूकता एवं प्रबंधन से संबंधित है। क्या दोस्तों? प्लास्टिक कचरा जागरूकता एवं प्रबंधन से संबंधित है। तो याद रखेंगे, स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश में शुरुआत किस जिले से हुआ था? राजगढ़ जिले से हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा जागरूकता एवं प्रबंधन करना। स्वच्छता ही सेवा अभियान का मूल उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को मथुरा से किया गया था। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लास्ट फैक्ट देखेंगे, देश का पहला सोलर पार्क यहीं पर स्थापित किया गया। कहाँ? राजगढ़ जिले में देश का पहला सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आज राजगढ़ जिले से जितने भी फैक्ट थे, हम उन फैक्ट्स को देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के 52 जिले एक एक करके पढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश के जिले और संभाग का जो क्रम है चलता ही रहेगा दोस्तों, जब तक 52 जिले हो ना जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, या इसमें क्या कमियां हैं उसमें सुधार करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।